हेलो स्टूडेंट्स, जीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने एक टॉपिक पढ़ाया था बायोसावर्ट का अनुप्रयोग और उसके अंदर फर्स्ट जो अनुप्रयोग था वो था सीधे तथा लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र था। उसमें हमारे भैयाओं को प्रॉब्लम्स है क्योंकि उन्होंने फोन करके कमेंट्स करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताया है कि सर कंडीशन सेकंड के अंदर हमें प्रॉब्लम है, दोबारा से समझाइए। तो दोबारा से समझा रहा हूं। तो आपके पास में सीधे तथा लंबे धारावाही चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आया था वो कितना था आपके पास में, B बराबर था आपके पास में म्यू नोट I बटे 2πD और कितना था आपके पास में साइन φ2 प्लस में साइन φ1। यही मान आया था ना भाई। तो आपके पास में इसके अंदर आपको अब आगे क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है। तो इसके अंदर कंडीशन फर्स्ट क्या होगी, कंडीशन फर्स्ट क्या होगी, ध्यान से समझना कि आपके पास में जो चालक तार है वो क्या है, अनंत लंबाई का है। कितनी लंबाई का है, अनंत लंबाई का है। तब आपके पास में चालक तार अनंत लंबाई का होगा तब आपके पास में जो यहां पे कोण कितना था φ2, यहां पे कोण कितना था φ1। तब आपके पास में कोण φ1 और φ2 दोनों कितने रहेंगे, 90 डिग्री रहेंगे। तो यहां लिखेंगे φ1 बराबर φ2 बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपके पास उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नोट I बटे कितना हो जाएगा 2πD और कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस में साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो आपके पास यहाँ पे कितना मान आया था, 4 आया था, सॉरी यहाँ पे कितना था 4। तो यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। तो B बराबर कितना हो गया आपके पास में म्यू नोट I अपॉन में 4πD इंटू कितना हो गया 2। इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आ गया 2। B बराबर हो गया आपके पास में म्यू नोट I अपॉन में 2πD। ये चुंबकीय क्षेत्र कब आया है, जब चालक तार क्या है, अनंत लंबाई का है और उसके दोनों सिरों के लिए क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। अब कंडीशन सेकंड क्या है, कंडीशन सेकंड क्या है कि चालक तार आपके पास में क्या है, अनंत लंबाई का है, परंतु आपके पास में उसके एक सिरे के लिए ही क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो एक सिरे के लिए चुंबकीय क्षेत्र चाहे ऊपर वाले का निकाल दो चाहे नीचे वाले का निकाल दो। तो आपके पास में एक सिरे के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो दूसरा सिरा, दूसरा कोण तो कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। तो आपके पास में φ1 बराबर कितना हो गया 0 और φ2 बराबर कितना हो गया π/2। तो आपके पास जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर कितना हो जाएगा म्यू नोट I अपॉन में कितना होगा 4πD और कितना होगा आपके पास में साइन π/2 प्लस में साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो π/2 का मान 1। तो आपके पास जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है म्यू नोट I अपॉन में कितना हो गया 4πD। ये थी आपके पास कंडीशन सेकंड। तो इसके अंदर ध्यान रखना भाई, कंडीशन फर्स्ट के अंदर तो आपने दोनों सिरों के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला है और इसके अंदर कंडीशन सेकंड के अंदर क्या कह दिया है कि एक सिरे के लिए ही चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो दूसरे सिरे के लिए जो कोण है उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंडीशन थर्ड क्या है, यदि आपके पास में जो चालक तार है वो कितनी लंबाई का है, L लंबाई का है। कितनी लंबाई का है, L लंबाई का है। तब आपके पास में φ1 बराबर कितना होगा 0 होगा और φ2 बराबर कितना होगा 5 होगा। तो ध्यान से समझना भाई, जब चालक तार आपके पास में कितनी लंबाई का है, L लंबाई का है, तो आपके पास में यहाँ φ1 का मान तो कितना हो गया 0 और आपके पास में φ2 का ये जो मान है φ2 बराबर कितना हो गया 5। और ये दूरी हमने कितनी मानी थी, जो बिंदु P और चालक तार के मध्य बिंदु से जो दूरी मानी थी वो कितनी थी आपके पास में D थी। तो आपके पास क्या हो गया L और D।
तो आपके पास में यहाँ φ1 बराबर 0, φ2 बराबर कितना हो गया 5। तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र वो कितना होगा आपके पास में, B बराबर हो जाएगा म्यू नोट I अपॉन में 4 पाई d, और कितना हो गया साइन फाई प्लस में साइन ए 0, क्योंकि आपके पास में यहाँ क्या है साइन φ1 का मान 0 है और φ2 का मान कितना है पाई है, तो साइन 0 का मान कितना होगा 0 होगा। तो b बराबर कितना हो गया आपके पास में म्यू नोट I अपॉन में 4 पाई d और साइन फाई। इस समीकरण के अंदर साइन फाई का मान निकाल कर डालना चाहते हो तो डाल दो, और नहीं डालना चाहते हो तो यहीं पे छोड़ दो। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन फाई बराबर कितना होगा आपके पास में लंब बटे करण। लंब कौन सा है L, करण कौन सा है आपके पास में, करण जो मान होगा, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री का कोण होगा। आपके पास में L लंबाई का चालक तार है, तो ये क्या है आपके पास में साइन फाई का मान कितना होगा भाई आपके पास में, जो लंब है और ये क्या है इसका आधार है। तो सबसे पहले इसका करण निकाल लो, करण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। आधार कितना है d, लंब कितना है l, तो क्या हो जाएगा आपके पास में l स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट l स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर। तो यहाँ आ गया अंडर रूट l स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर। तो अब निकाल सकते हैं साइन फाई का मान। साइन फाई बराबर कितना होगा आपके पास में लंब बटे करण। तो लंब कौन सा है आपके पास L, करण कौन सा है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर। तो L बटे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर, ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो क्या होगा म्यू नोट I अपॉन में 4 पाई D, और क्या हो जाएगा इंटू L बटे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर। ठीक है भाई, यह आ गया आपके पास कंडीशन थर्ड। कंडीशन 4 क्या है, कंडीशन 4 को अच्छे से समझना। यदि आपके पास में जो बिंदु P माना था आपने यहाँ पे वो क्या है इस चालक तार के ऊपर स्थित है, इस चालक तार की क्या है ऊपर स्थित है, तो आपके पास φ1 और φ2 दोनों का मान ही कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जो बिंदु P है वो कहां चला जाएगा चालक तार के ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास कोई कोण बचेगा ही नहीं। तो आपके पास यहां होगा φ1 बराबर φ2 बराबर 0, और दोनों का मान 0 डालेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो आपके पास जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर कितना हो गया 0। किसी भी भैया बहना को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करके या फोन करके बता सकते हैं या मैसेज करके बता सकते हैं कि सर मेरे को इस टॉपिक में यहाँ प्रॉब्लम है, उसको दोबारा से समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।